जय हिंद दोस्तों। मैं शांतनु सर एक बार फिर आप लोग के लिए टेंस की एक नई क्लास लेकर आया हूं। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। मैं पिछले क्लास में सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बता चुका था और मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे भाग का यहाँ विवरण करने जा रहा हूँ। आइए आप लोग ध्यान से देखिए और इसका मजा लीजिए और सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं। जैसे राम जाता है। अगर इसको प्रश्नवाचक के रूप में लिखना रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखना होगा, तो हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, क्या राम जाता है? दूसरा, राम क्या जाता है? देखिए दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसको जब हमको प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में प्रदर्शन करना रहेगा तो हम लोग क्या को आगे कर करके एक तरह का बना सकते हैं। दूसरे तरह का बना सकते हैं कि हम क्या को सेंटेंस के अंदर में ला करके बना सकते हैं। तो हमने ये वाला भी पार्ट देख लिया, इसका इंट्रोगेटिव का ये पहला पार्ट भी देख लिया। आज मैं ये दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं कि इसका किस प्रकार का ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। आइए सीखते हैं। नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट। यदि प्रश्न वाचक वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कहां आदि लगा हो तो उसका हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद व्हाट, वाई, हाउ, वेयर से शुरू करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट
अर्थात कर्ता के अनुरूप डू ऑब्लिक डज का प्रयोग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। स्ट्रक्चर भाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सेंटेंस में पहले लगेगा, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होगा, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट, फिर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमारा है स्ट्रक्चर, जिसमें कि अगर सेंटेंस में है क्या, कैसे, कहां इत्यादि सेंटेंस के बीच में आता हो तो पहले हम लोग व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट उसका अनुवाद के अनुकूल लिखेंगे और कर्ता के अनुकूल डू, डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज दोनों में से कोई एक। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन देना ना भूलेंगे। इस प्रकार आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम कहाँ जाता है। ये देखिए बच्चों, कहाँ सेंटेंस के बीच में आया और ये इंट्रोगेटिव का साइन है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार कहाँ का प्रयोग पहले करेंगे। कहाँ का स्पेलिंग होता है वेयर, वेयर। उसके बाद मैंने बताया था कि वेयर के बाद कर्ता के अनुकूल डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, इसीलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। तो वेयर के बाद हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, वेयर डज। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम है, राम, तो इसलिए वेयर डज राम। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, तो जाना का गो होता है। और चूंकि जब भी इंट्रोगेटिव पार्ट आ जाता है तो इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। डज या डू, डज का प्रयोग होने के बाद में वर्ब वन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है और लास्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव साइन देंगे। तो वेयर डज राम गो हुआ।
इसके अनुकूल अगर हमको स्ट्रक्चर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, वेयर प्लस डज प्लस ये राम हो गया सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस ये गो हो गया वर्ब, तो वर्ब वन हो गया, फिर प्लस अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूंकि नहीं है इसलिए हमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। तो इस तरह से हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। चलिए हम एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल, मैं क्यों लिखता हूं। ये देखिए ये ता हूं लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। और चूंकि ये क्यों लगा हुआ है और ये साइन है, ये इसका मतलब इंट्रोगेटिव पार्ट हो गया। और चूंकि ये क्यों सेंटेंस के आगे ना आकर सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसको हमको क्यों का सबसे पहले लिखना होगा, बनाना होगा अनुवाद में। तो क्यों का क्या होता है, क्यों का स्पेलिंग होगा व्हाट, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कर्ता मैं हूं, मैं ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो इसके साथ में डू का, मैं है उसके साथ में डू का प्रयोग होता है। तब व्हाट डू और फिर उसके बाद कर्ता का मीनिंग लिखना होगा, आई होगा, और उसके बाद में वर्ब है लिखना का राइट होगा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। यहां पे बच्चों सुधार लीजिए, क्यों का वाई होगा, वाई मैं क्यों लिखता हूं, तो क्यों का पहले लिखेंगे, तो क्यों का वाई, उसके बाद में डू का प्रयोग होगा, उसके बाद कर्ता का मीनिंग आएगा, तो मैं का आई और लिखना का राइट, तो वाई डू आई राइट, मैं क्यों लिखता हूं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे फिर एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा जिससे कि आपका हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद करने का जो माध्यम है वो दुरुस्त हो जाएगा और परफेक्शन आएगी। हम लोग कैसे खेलते हैं। देखिए स्टूडेंट लोग, कैसे यहां लगा हुआ है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो यहां इसका पहले बनाना होगा कैसे का हाउ, उसके बाद में इसके बाद में डू या डच का प्रयोग होगा। चूंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर का करता है इसीलिए यहां डू का प्रयोग होगा, तो हाउ डू, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो हम लोग का बी, हाउ डू वी, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब वन, हाउ डू वी प्ले, हम लोग कैसे खेलते हैं। इस प्रकार बनाना होगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये कैसे बनता है। और बार बार प्रैक्टिस करने से आप फ्रीक्वेंसी में आ जाइएगा, जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ भी बढ़ जाएगी। तुम तुम कहाँ खेलते हो? ये देखिए, फिर देखिए सेंटेंस के बीच में कहाँ आ गया इंट्रोगेटिव पार्ट। ऐसा रहने से कहाँ का पहले हम लिखेंगे वेयर, फिर उसके बाद कर्ता के अनुकूल हम डू या डच का प्रयोग करेंगे। यहाँ तुम का है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर का वाक्य है, तो इसीलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, वेयर डू। फिर सब्जेक्ट का तुम का यू, और खेलना का प्ले होता है। इस तरह से हुआ वेयर डू यू प्ले। इसको हम सीरियल वाइज भी कर सकते हैं, पहले एक नंबर पे इसको रखेंगे, फिर उसके बाद में ये रखने के बाद में यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, प्लस डू इतना होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वेयर प्लस डू, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का। तो इस प्रकार बच्चों हमें समझना होगा कि एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव होता है, जिसका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में इस प्रकार होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक और एग्जांपल से हम लोग इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। वे लोग क्यों हंसते हैं? तो why do they laugh? एक नंबर पे ए हो गया, फिर उसके बाद में 2 नंबर पे ए हो गया, 3 नंबर पे ए हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करने से आप बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। बार बार वीडियो देखिए और समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं और आपको समझा सकता हूँ आगे भी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो और लोग पढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों।